सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम बात कर रहे थे पैसिव वॉइस के बारे में, लेकिन इससे पहले एक बात बताऊं मैं आपको। हमारा जो सिलेबस है दोबारा 10th क्लास का, उसमें कुछ करेक्शन हुआ है। करेक्शन क्या हुआ है वो देखो आप, यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हट चुके हैं, वो हमें बिल्कुल भी अध्ययन नहीं करना। जानते हो इससे पहले मैंने बुक क्यों नहीं पढ़ा है? इसीलिए क्योंकि हो सकता है जाने कौन से चैप्टर हटेगा। अब इसको देखो यहाँ कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट बुक है ना, गोल्डन रेस, आपने देखी होगी। उस गोल्डन रेज में हमें एक तो सेकंड चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना, ऑन ऑयल एंड हिंद सागर जो हमारा चैप्टर है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना हमें। इसका मतलब ये हटा दिया गया है यहाँ से, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, हमें लेसन नंबर 5 भी नहीं पढ़ना, हीरो एक नायक वाला भी नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। लेसन नंबर 7 द लेडी और द टाइगर, ये भी हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। और लेसन नंबर 11 द बेट्रियल ऑफ फेथ, ये भी हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके बाद हमारी एक पोएम आती है बच्चों, ये है हमारी द एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। एक ये हमारी पोएम ही हटा दी गई है। आप भाग्यशाली हो, पूछो कैसे। आप जानते हो इससे पहले जो हमारी बुक आती थी पहले फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो पोएम थी ना वो 11 थी बच्चों। कितनी? 11 याद करनी पड़ती थी सारी की सारी। इसमें कितनी? ओनली 4, उसमें से भी एक हट गई। कितनी बची? 3। कौन कौन सी? रिस्क, माई गुड राइट हैंड और लोटस, 3 ही बची है। आराम से याद कर सकते हो। रोज की एक पोएम भी याद करोगे ना, आराम से होगी। अरे एक पोएम का एक स्टेंजा याद किया आपने रोज का, सोचो कितने 3 स्टेंजा। कहने का मतलब एक महीने में भी आप 2 4 लाइन याद करोगे, आराम से याद हो जाएगी आपको। लेकिन कम से कम एक स्टेंजा डेली का याद करो आप। एक पोएम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। दूसरी बुक देखो हमारी रेजोल्यूशन, इसमें देखो एक तो लेसन नंबर 3 हट गया जिसका नाम है ग्रोविंग अप पेन्स, किशोरावस्था की जो पीड़ा है वो भी हमारा हट चुका है। लेसन नंबर 5 द पर्पल जार, वो हट गया हमारा। लेसन नंबर 7 द मैन हु न्यू टू मच, ये हट गया। और हाय महाराजा जो हमारा लेसन नंबर 10 था वो भी हट चुका है। ध्यान रखना, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप जानते हो, अब आप सोच रहे हो कि कोरोना में हमारा नुकसान होगा, कुछ नुकसान नहीं हुआ। कैसे? देखो, अब तक हमारा स्कूल भी खुलता तो इतना ही पढ़ पाते हम, जानते हो ना। और पढ़ पाते इसका मतलब अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मामला बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अपने आप को पहली बात तो मन में ये टेस्ट मत रखो कि हमारा नुकसान हो गया, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इन चैप्टर्स को हम इतना ही पढ़ पाते, वो आराम से हट चुके हैं। अब बाकी चैप्टर हमारे हाथ में, समझ रहे हो आप। लेकिन हम लापरवाही मत करना, लापरवाही की और गए काम से। आगे बात समझ में। हाँ, एक विशेष बात आपके लिए, ग्रामर बिल्कुल भी नहीं हटी है, इस बात का ध्यान रखना। ग्रामर वो को वही है आपकी। जैसे कौन कौन से टॉपिक हमारे? टेंस है, हमारे एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, मॉडल है, क्लोज है, ये हमारे पूरा है। इस बात का ध्यान रखना। हम टेंस पूरे कर चुके हैं, उसकी करेक्ट फॉर्म पूरी कर चुके हैं। अब हम पैसिव पढ़ रहे हैं। पैसिव में मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बता दी आपको। एक तो बता दिया मैंने आपको कि इजीव्यू कैसे बनाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। आज हम डबल ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बातें कि मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ और मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। देखो, आज बात करेंगे हम पैसिव के। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं पहले तो, क्योंकि हमें टॉपिक तुरंत पूरा करना है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी लेना है। आप समझ रहे हैं पूरी बात को। देखो, आज हम बात करेंगे डबल ऑब्जेक्ट के बारे में। वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार दोबारा बता दूं मैं आपको। कुछ सेंटेंस है, ये मिटा दो। देखो, देखो हम पैसिव की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे भाई? पैसिव वॉइस की। देखो, पैसिव और एक्टिव के बारे में अच्छे से बता चुका हूँ कि वही पैसिव हमारे 8 टेंस के बनाते हैं। प्रत्येक के परफेक्ट कॉन्टिन्यू निकाल दो, 3 निकल गए। एक फ्यूचर कॉन्टिन्यू निकाल दो, निकल गए 4। कितने बचे? 12 में से 4 गए तो 8 बचे। इसका मतलब 8 ही क्या बनाते हैं? पैसिव बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मैं बात कर रहा था किसकी? डबल ऑब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहा था? डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की बात कर रहा था मैं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले एक मैं आपको पैटर्न बता दूं,
एक बार फिर बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ। पहले क्या लाते हैं हम, ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑब्जेक्ट डबल आर इसका मतलब एक तो लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर लिखना है हमें उसके बाद जस्ट बाद में मिलाने एच बी। एच बी कैसे लाओगे, जैसा टेंस होगा वैसे ही एच बी रख दोगे आप। फिर लाना है आपको मेन वर्ब, आई मीन कहने का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है हमें। फिर आना है हमें वही बाय, फिर आना है हमें सब्जेक्ट, फिर आना है हमें etc। क्लियर है तक? लेकिन इसके पहले एक चीज़ और देखो आप यहाँ कुछ चीज़ें। फिर क्या लिखना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट सेकंड। कौन सा लिखना है भाई, ऑब्जेक्ट सेकंड। अब लाना है बाय, क्या लाना है बाय, फिर लिखना है हमें etc। ये हमारा भाई पैटर्न हो गया कंप्लीट। जिसको ये पैटर्न याद है, इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं है। और जितना आप सोचते हो ना कि इंग्लिश इतनी टफ है, गलत फहमी आपकी, कोई टफ अप नहीं है। थोड़ा मन लगा के पढ़ो, आराम से हो जाता है। कोई भी पूरी तरह से नहीं होता कि बस सब कुछ सीख के आया हो, धीरे धीरे सीखते हैं, है कि नहीं। अब आप सोचते हो कि हम तो एक ही दिन में सारा सीख जाए, तो संभव नहीं है कि नहीं। इधर देखो, पहले लाना है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर लाना है हमें हेल्पिंग वर्ब, फिर लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लाना है सेकंड ऑब्जेक्ट, फिर बाय, फिर सेंटेंस बड़ा हुआ तो हम उसे पीछे लिख देंगे। क्लियर है तक? जैसे लिखा मैंने, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज स्टोरीज कर लो, ठीक है ना। माई ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज, ये अस की जगह यहाँ में लिख लो, खुद के बारे में बात करो, स्वयं के बारे में, हमारे बारे में बात मत करो। मैंने कहा माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, सुनाती थी बचपन में। आजकल कहानियों का दौर तो गया है, मोबाइल आ गया, दादी जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये तो क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट। टोल्ड क्या हो गया हमारे पास, वर्ब। मी हमारे पास ऑब्जेक्ट, स्टोरीज में हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितने के भाई, डबल। ऑब्जेक्ट कितने के, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब हमें ये देखना है कि बनाना किससे है, किससे बनाना चाहोगे, क्या मी से बनाओगे, क्या स्टोरीज से बनाओगे, एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा। किससे बनाओ बताओ आप भी, मी से बनाओ, चलो मी से बनाते हैं। जैसे मी को मैं इधर लाऊंगा क्या हो जाएगा, आई। पूछो क्यों, मैंने बताया था कि प्रोनाउन संबंधी जो परिवर्तन थे ना वो बताया मैंने। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव केस आता है तो सब्जेक्टिव में चेंज होगा, सब्जेक्टिव उधर लिखेंगे बाई के पास तो ऑब्जेक्टिव में चेंज होगा। बता चुका हूँ मैं, एक बार देखना पीछे क्लास को। आई लिखा हमने इस मी का। अब यहाँ पर हमें पहचानना है कौन सा, इस एच बी को लिखना है। लेकिन एच बी कैसे लिखेंगे, जब हम टेंस पहचानेंगे। टोल्ड आ रहा है, कौन सी फॉर्म है, टोल्ड बताओ मुझे। टोल्ड कौन सी फॉर्म है, क्या फर्स्ट फॉर्म है, क्या सेकंड होगी या थर्ड होगी, कौन सी यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो पास्ट सिंपल टेंस की एच बी क्या है आप जानते हो, इज है, एम है, आर है या वॉजवर है, बताओ मुझे। वॉजवर है, बिल्कुल सही बात है। तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम, आई वॉज। वाज नहीं कहेंगे बच्चों को, वॉज कहेंगे, ठीक है ना। थोड़ी इंग्लिश अपडेट हो गई है, आपको भी जरूरत है अपडेट होने की। देखो आई वॉज लिखा, जस्ट बाद हमें क्या लाना है भाई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। अब वर्ब क्या है हमारे पास बताओ मुझे, टोल्ड। ध्यान रखना है, टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर एक दुविधा है, आपने भी इसे कह दिया टोल्ड को कि सेकंड फॉर्म भी है, और आप ही कहते हैं कि थर्ड फॉर्म भी है, क्या भला है ये। ध्यान रखो, ये तो टोल्ड है ना, जैसे कि आपको कुछ ऐसी वर्ब नजर आए जो लगता है कि सेकंड में होती है, थर्ड में होती है। लेकिन ध्यान रखना, जब थर्ड फॉर्म लिखोगे ना उसके साथ कोई न कोई एच भी आती है। जैसे हो सकता है हेड आ जाए साथ में, हैव आ सकता है, या हेड आ सकता है, या विल हैव, इस प्रकार से आ सकता है। आगे बात समझ में। इसका मतलब हम परफेक्ट जो टेंस होता है ना हमारा, उसकी जो थर्ड फॉर्म आती है वो उसके साथ कोई ना कोई एच बी अवश्य आती है। लेकिन पास्ट सिंबल में कुछ नहीं आता है, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। समझ आना कि उस सेकंड फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ आया था कि ना तो हेज है,
नहे हुए, कुछ नहीं है ना। इसका मतलब ये तो हमारे पास कौन सा है, क्या पास्ट सिंपल। देखो अब क्या किया हमने, टोल्ड लिख दी थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब लाओ सेकंड ऑब्जेक्ट, बताओ मुझे क्या है, सेकंड स्टोरेज, लिखो स्टोरेज लिख दिया। उसके बाद में क्या लाना है, बाय, लिखो बाय। सब्जेक्ट क्या है, माय ग्रैंड मदर, लिख दो माय ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड मदर। उम्मीद है समझ में आया होगा, ऐसे बना देंगे। अब आप सोच रहे होंगे स्टोरेज से बनाओ, चलो इससे बना लेते हैं। लिखा मैंने स्टोरेज, दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोरेज लिखा। अब मुझे बताओ स्टोरेज सिंगुलर है प्लूरल है, यहाँ पहले बातें बताओ मुझे। ज़्यादा होगी स्टोरी, क्या स्टोरेज होगी, इसका मतलब प्लूरल है, तो क्या वो जाएगा या वर आएगा, बिल्कुल सही बात है, वर आ जाएगा प्लूरल। अरे भाई जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ध्यान रखना एक बात, अगर मान लीजिए आप किसी नाउन के साथ एस जोड़ते हो या ईएस जोड़ते हो या आईएस जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, प्लूरल। लेकिन अगर यही चीजें आप किसके साथ जोड़ते हो, वर्ब के साथ, तो अब कैसे हो जाएगी, सिंगुलर। ये विशेष बात ध्यान रखनी है, जस्ट अपोजिट है दोनों का। अब देखो हमने स्टोरीज, स्टोरी क्या होती है हमारी, अब देखो स्टोरी सिंगुलर है। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, हमने आईएस जोड़ा, वाइट आया, आईएस जोड़ा, तो ये क्या होगी, ये तो होगी प्लूरल। लेकिन अगर ये चीज हम वर्ब में जोड़ते हैं, किसमें, वर्ब में, जैसे मैंने लिखा रीड लिखा, आप समझ रहे हो ना। अब इसको रीड्स ऐसे ऐसे लगा दूंगा ना मैं, अब ये सिंगुलर होगी, क्या होगी, सिंगुलर। और इसको हटाते प्लूरल होगी, ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक। देखो इधर स्टोरीज वर्ब, थर्ड फॉर्म लाओ, क्या है हमारे पास, टोल्ड रख दीजिए, ये टोल्ड लिखा हमने। टोल्ड के बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में लाओ दूसरा ऑब्जेक्ट, बताओ क्या है, मी है, मी लिख दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई प्रोनाउन आ जाए, उस प्रोनाउन को आप इधर रखते हो, बिल्कुल इजी सीखो आप अपनी लैंग्वेज में। अगर जैसे आपको याद है इस मी को जब ला रहे थे इधर, क्या हो रहा था उसका, आई, इस आई को उधर ले जाए क्या होता है, मी। अगर जिन चीज़ों का रूप परिवर्तन होता है ना, इसका मतलब जो प्रोनाउन चेंजेस होते हैं उनको लिखते समय टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू। अब लिखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज को यहाँ लिखो, वहाँ लिखो या कहीं भी लिखो, स्टोरेज ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी होगी, पोएम में थोड़ी बदलेगी, स्टोरी रहेगी। इसका मतलब ये मी लिख दिया हमने। अब बचा क्या हमारे पास, बताओ मुझे, वही बाय माई ग्रेड मदर लिख दो, बाय माई ग्रेड मदर। आगे बात समझ में, ऐसे बनाए जाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, आ रहा है समझ में। चलो तो बढ़े आगे की ओर, आप रेडी हैं, चलो। चलो एक सेंटेंस और देता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। जैसे दिया मैंने आपको, मिस्टर अरुण टीचर अस हिस्ट्री। जो मिस्टर अरुण है हमें क्या पढ़ाते हैं भाई, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आगे बात समझ में, ये मिस्टर अरुण है, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। टीचर्स क्या हो गया हमारी वर्ब, अस क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, आराम से जमा सकते हो। बताओ क्या लाऊं पहले, क्या अस से बनाऊं या हिस्ट्री से बनाऊं, अस से बना दो। चलो जैसे आप अस को इधर लाओगे क्या बनेगा, वी। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मुझे, वी। जस्ट बाद में क्या करोगे, अब मैंने पैटर्न मिटा दिया इसीलिए, अब लगाओ दिमाग। उसके बाद वी लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, टेंस पहचानना। वर्ब में क्या लग रहा है, ईएस, इसका मतलब किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एच भी क्या होती है, ईजेएमआर। क्या लाओगे, वी सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ प्लूरल, इसका मतलब इस तो आएगा नहीं। एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, बचा क्या, आर रख दो। क्लियर है यहाँ तक, वी आर लिखा हमने। जस्ट बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टोट, टोट कहते हैं इसे।
टॉर्च नहीं कहते, बॉस ऐसे बोल रही है टॉट। दूसरा ऑब्जेक्ट लाओ, क्या है हमारे पास, हिस्ट्री, लिखो हिस्ट्री। बचा क्या, बाय लिखो, मिस्टर अरुण, मिस्टर अरुण बन गया। दूसरा आप खुद बना सकते हो, कैसे बनाना है, किससे बनाओगे आप बताओ, हिस्ट्री से बनाओगे। हिस्ट्री सिंगुलर है प्लूरल है बताओ, सिंगुलर है, क्या लाओगे, इजी, वही टोट का टोट, आप खुद करना है इसको, लो मैं कर देता हूँ। उसके बाद टू अस, फिर बाय, और यही मिस्टर अरुण, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बनाए जाते हैं। उम्मीद है समझ में आ जाएगा। अब देखो ये तो बात है कि हमारी कौन सी डबल ऑब्जेक्ट की, कुछ प्रीपोजिशन सेंटेंस की बात करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये नए क्या गया वापस मार रहा है, उसको समझाओ। अब देखो प्रीपोजिशन क्या होता है, पहली बात है प्री नहीं कहते से प्रीपोजिशन गलत होता है, प्रीपोजिशन ऐसे बोला करो, थोड़ा फोनेटिक में सीखो, वो भी जरूरी है आपके लिए। देखो देखते हैं प्रीपोजिशन सेंटेंस कैसे होते हैं, वो भी हम सीख लेते हैं आज। देखो बेटा, आपको याद है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, उसी का एक भाग है प्रपोजिशन, है कि नहीं। इसको बोलते हैं हम हिंदी भाषा में संबंध बोधक, क्या बोलते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, या संबंध वाचक कह देते हैं। आगे बात समझ में, हिंदी अर्थ इसका ये होता है। अब क्या होगा, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये कोई नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। अब कैसे करेंगे तो देखो, प्रेपोजिशन सेंटेंस का हमारा सूत्र क्या होगा, पहली बात हो देख लो, पैटर्न क्या होगा, पहले हमें क्या लाना है, वही ऑब्जेक्ट जो लाते हैं, फिर लाना है हमें एचवी, फिर आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आना है जस्ट बाद में ये प्रपोजिशन। आगे बात समझ में, जस्ट बाद में क्या लाना है, फिर हमें वही जो लाते आ रहे हैं, क्या लाओगे बताओ मुझे, वही बाई लाओगे प्लस सब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो लिखना है, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही लाफ्ड एट सीता, वो सीता पर हंसा, ठीक है ना। सीता अच्छा नहीं लग रहा, चलो दूसरा नाम देते, सरिता लिख देता हूँ। अब देखो मुझे ये बताओ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है वर्ब, सॉरी, ये क्या है हमारे पास प्रपोजिशन, और ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट। पहले क्या लाओगे, सूत्र क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ला, ऑब्जेक्ट क्या है, सरिता, लिखो। आगे बात समझ में, सरिता लिख दिया हमने। अब सरिता लिख तो दिया, अब एच भी लाओ, टेंस पहचानो पहले तो, ईडी आ गया, इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल, क्या लाओगे वोज, और सरिता सिंगुलर है, क्या लाओगे वोज, क्लियर यहाँ तक। अब ओज के बाद में क्या लाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ रख दो, रखा लाफ्ड। लाफ्ड के बाद में ये क्या कह रहा है कि जस्ट थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में क्या लाना है, प्रपोजिशन, लिखो एट, फिर क्या बचा, ही, बाय हिम, क्या लिखोगे, बाय हिम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ गया बात समझ में। तो आज थोड़ा हम इतना ही रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब कल इसके सेंटेंस कुछ और बताऊंगा मैं आपको, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और उस सिलेबस का विशेष ध्यान रखना। आगे बात समझ में, यानी कि आप मुझे निराश मत करना, इन चीज़ों को प्रैक्टिस में जरूर लाना, ठीक है बच्चों। आज की क्लास हम ये वाइंड अप करते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।